मशहूर ठग नटवरलाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज जिस तरह से ठगी के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे, इन तरीकों को देखकर उन्होंने शायद ठगी से संन्यास ही ले लिया होता। पिछले साल यानी 2023 में यदि सबसे अधिक चर्चा में जो शब्द रहा वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। अब हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और रोज ही हमारा पाला किसी न किसी रूप में इससे पड़ने लगा है। एआई वॉयस के जरिए कोई पीएम मोदी के आवाज में फनी गाने और मीम बनाकर व्यूज बटोर रहा है, तो कोई रफी के आवाज में एआई तकनीक से वॉयस क्लोन करके नए गाने बना रहा। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुविधाएं बढ़ी है तो उसी अनुपात में जोखिम भी बढ़े हैं। मामलों में किस तरह से तेजी आ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले एक साल में साइबर क्राइम के सरकारी वेबसाइट पर 20 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गईं और 40,000 एफआईआर दर्ज की गईं। साइबर अपराधी अब एआई वॉयस का फ्रॉड में इस्तेमाल करने लगे हैं। एआई वॉयस स्कैम के ताजा मामले में लखनऊ के एक व्यक्ति से 45,000 रुपए ठग लिए गए। उससे पहले एक महिला के साथ इसी तरह की ठगी का मामला सामने आया था। देश के तमाम हिस्सों में रोज ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लखनऊ वाले केस को देखें तो उसमें पीड़ित व्यक्ति को किसी साइबर अपराधी ने उसका रिश्तेदार बनकर फोन किया। अपराधी ने एआई यानी आर्टिफिशियल वॉयस की मदद से व्यक्ति को उसके रिश्तेदार की आवाज में फोन किया। उसने पीड़ित को कहा कि उसे किसी को 90,000 रुपए भेजने हैं, लेकिन पेमेंट फेल हो जा रहा है। चूंकि आवाज उनके रिश्तेदार की ही लग रही थी, सो पीड़ित ने बताए गए नंबर पर पैसे भेज दिए। वैसे उनके कुछ पेमेंट फेल हो गए, इसलिए उसे 90,000 की जगह 44,500 रुपए का ही चुना लगा। एआई वॉयस स्कैम क्या है, इसे जान लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे वॉयस का सैंपल या वॉयस क्लिप आपने एआई ऐप में डाल दिया। अब एआई ऐप उस वॉयस सैंपल को रीड करके उसका क्लोन बना लेगा। अब आपकी आवाज में जो चाहे उस ऐप के जरिए बुलवाया जा सकता है। एआई वॉयस स्कैम की तरह ही वीडियो कॉल स्कैम भी खूब हो रहे हैं। इसमें अपराधी डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लोगों को उनका परिचित बनकर वीडियो कॉल करते हैं और किसी न किसी बहाने पेमेंट करा लेते हैं। कई बार डीप फेक से अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। अब सबसे जरूरी बात यह आती है कि खुद को एआई वॉयस स्कैम, डीप फेक वीडियो स्कैम आदि से कैसे बचाएं। इसके लिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एआई और डीप फेक जैसी तकनीक ने असली और फर्जी के बीच की लकीर मिटा दी है। यदि आप ऐसे ही किसी मामले में पड़ जाएं, तो आपको शांत और सतर्क रहकर चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत है, वरना अच्छे खासे समझदार लोग भी इन्हें नहीं पकड़ पाते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा किसी भी तरह का कॉल आए तो पहले आप उस रिश्तेदार या दोस्त या परिचित से उनके सही नंबर पर बात करें और जब पूरी तरह से यकीन हो जाए तब ही आगे बढ़ें। ठगी का एक और तरीका सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके या सेम टू सेम आपके जैसा अकाउंट बनाकर आपको नहीं, आपके नाम से ठगते हैं, आपके ही दोस्तों को। इस तरह की ठगी आजकल बहुत की जा रही है। यदि आपके पास कोई फेसबुक अकाउंट है तो साइबर ठग आपके फेसबुक अकाउंट से आपके सारे फोटोज और आपके बारे में जानकारी डाउनलोड कर लेते हैं और आपके सारे फ्रेंड्स का नाम नोट कर लेते हैं। इसके बाद वो आपके नाम से सेम टू सेम एक और अकाउंट बना लेते हैं और आपके फेसबुक फ्रेंड्स को फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसके बाद वो आपके सभी फेसबुक फ्रेंड्स को फेसबुक मैसेंजर के जरिए कोई न कोई मजबूरी या इमरजेंसी दिखाकर पैसे उधार मांगते हैं। आपके कुछ भोले भाले परिचित इस झांसे में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे बताए गए अकाउंट में पैसे दे देते हैं। हाल ही में इस तरह के अनगिनत मामले सामने आए हैं। यहाँ आपके लिए सोचने की बात यह है कि अगर पैसे मांगने वाला आपका बहुत नजदीकी व्यक्ति है तो वह आपसे सीधे कॉल करके या अन्य तरीके से संपर्क कर पैसे मांगेगा। हो सकता है उसके पास आपका नंबर ना हो तो वह सोशल मीडिया अकाउंट से आपसे नंबर मांग सकता है। अगर आपसे कोई फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप कॉल या इंटरनेट कॉल के जरिए पैसे मांग रहा तो ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए आप फेसबुक अकाउंट सेटिंग्स में जाकर फेसबुक अकाउंट को लॉक करके रख सकते हैं और अपने फ्रेंड लिस्ट को भी सबसे हाइड करके रख सकते हैं। ये सब होने के बावजूद बिना जांचे परखे किसी को भी पैसे ना दें, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं।
इसमें ठगी करने वाले लोग किसी भी वेबसाइट के नाम से मिलती जुलती एक दूसरी साइट बना देते हैं। इसे ओपन करने पर यह बिल्कुल असली साइट के जैसी ही दिखती है। हालांकि असली साइट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ऐसी साइट्स बनाने के बाद गूगल एडवर्टाइजिंग के जरिए इन्हें ट्रेंड करा दिया जाता है। ऐसा करने पर ये साइट्स सर्च इंजन में भी ऊपर दिखाई देती हैं। कभी कभी आपको फेसबुक पर भी ऐसे साइट्स के लिंक देखने को मिलते हैं। इन साइट्स पर काफी कम कीमत में सामान दिखाया जाता है। ग्राहक प्रभावित होते हैं और सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ग्राहकों से पेमेंट लेने के बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह की ठगी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस भी साइट से शॉपिंग करना चाहते हो उसका प्रॉपर यूआरएल ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करके ही साइट पर जाएं और खरीदारी करें। एंटीवायरस अपडेटेड रखें और किसी तरह के सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज को बिल्कुल इग्नोर न करें। आजकल एक और तरीका काफी चलन में है। ये साइबर ठग लोगों को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनको फलां कंपनी की तरफ से लकी कस्टमर चुना गया है। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि लकी कस्टमर होने के कारण आपको 50,000 का मोबाइल सिर्फ 7,000 या 10,000 में मिलेगा। इसके लिए आपको ये पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा कराने होंगे। कभी कभी ये सामान एयरपोर्ट पर है और कस्टम ड्यूटी चुकाना है के नाम पर भी आपसे पैसे ले लेते हैं। आईएमपीएस जैसी तकनीक आ जाने से किसी को पेमेंट करते समय सामने वाले खाताधारक के नाम की खास जरूरत नहीं होती है। ऐसे में ठग लोग कंपनी का फर्जी नाम बताकर पेमेंट ले लेते हैं। YouTube लाइक स्कैम भी समझ लीजिए। इसमें स्कैमर्स लोगों को टेलीग्राम ऐप पर YouTube वीडियो देखने और लाइक करने के लिए कहकर ठग रहे हैं। ठग आपको YouTube पर कुछ वीडियो को लाइक करने के लिए कहते हैं और हर एक लाइक्स पर 100 से 200 रुपए तत्काल आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इससे आपका विश्वास उन लोगों पर और बढ़ जाता है। उसके बाद वो आपको टेलीग्राम ऐप पर ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं और किसी कंपनी पर ऑनलाइन शॉपिंग करने को कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि यदि आपने 5,000 रुपए की शॉपिंग की तो आपको रिटर्न्स में 7,500 वापस मिलेंगे। आगे आपका विश्वास जीतने के लिए उस ग्रुप में कई और लोग भी होते हैं जो वहां पैसे लगाते हैं और जीतते हुए भी दिखाए जाते हैं। साइबर ठगों के चपेट में आप और भी उत्साहित होकर उनके कहे गए वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं। आपको उसका भी रिटर्न मिलता है। फिर आपसे बाद में और ज्यादा जैसे 50,000 से 1,00,000 रुपए का निवेश करने को कहा जाता है और दोगुना लाभ कमाने की गारंटी दी जाती है। और जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न मिलना तो दूर, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से बाहर कर दिए जाते हैं और इस तरह से आपका पैसा डूब जाता है। कभी कभी तो ठग आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। ऐसे केस में वो आपके दरवाजे पर आकर पार्सल देगा। जब आप उसे मना करेंगे कि वह मेरा नहीं है तो कैंसिल करने के लिए आपके फोन पर कोई ऐप डाउनलोड करवाएगा। फिर आपसे ओटीपी शेयर करने के लिए कहेगा और बस ओटीपी शेयर करते ही कुछ देर में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। कभी कभी आपके स्थानीय बैंक से आता है कॉल। बैंक की तरफ से फर्जी कॉल के नाम पर शातिर ठग लोगों से उनके खातों, एटीएम से संबंधित डिटेल्स मांगते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट या एटीएम बंद होने वाला है और अगर उसे जारी रखना है तो उनसे संबंधित जानकारियां उन्हें दे दें। अगर आपने उन्हें मांगी गई जानकारी साझा कर दी तो वो एक झटके में पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। सभी बैंक इस तरह की ठगी से लोगों को सावधान करने के लिए मैसेज के जरिए लोगों को बताते रहते हैं कि वह कभी भी फोन कॉल करके अपने ग्राहक से डिटेल्स नहीं मांगते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह कॉल पर भरोसा करके जानकारियां साझा न करें। कई बार हमारे ईमेल या सामान्य मैसेज इनबॉक्स में भारी भरकम इनामी राशि जीतने या कोई बेहद महंगी चीज चंद रुपए में मिलने का मैसेज लिंक के साथ आता है। मैसेज में उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और उसमें मांगी गई जानकारियां भर देते हैं तो भी आपके बैंक अकाउंट से ठगों के द्वारा पैसे साफ कर दिए जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि इतनी महंगी चीज या इतना बड़ा इनाम कोई यूं ही आपको क्यों देगा, और यही संदेह आपको ठगी का शिकार होने से बचा सकता है। कई अन्य तरीके हैं भी जिनके जरिए ठग लोगों को चपत लगाते हैं, जैसे भावनात्मक अपील का पोस्ट लिंक के साथ वायरल करके।
इस तरह की अपीलें कई बार सही भी होती हैं, लेकिन लिंक पर जाने से पहले या पैसे अकाउंट में डालने से पहले हमें सोर्स को पूरी तरह जांच परख लेना चाहिए। मूवी रेटिंग के नाम पर ठगी। कुछ दिन पहले नोएडा में एक महिला को मूवी रेटिंग देने के नाम पर ऐसा मैसेज आया कि उसे 12 लाख का चूना लग गया। महिला के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उनसे कहा जाता है कि वह घर बैठे फिल्मों की रेटिंग देकर पैसा कमा सकती हैं। इस मैसेज के जाल में वह ऐसे फंसी की 12 लाख रुपए की रकम गवा बैठी। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड। दिल्ली के रहने वाले सुमित को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। एक महिला खुद को नामी बैंक का अधिकारी बनकर उनसे बात करने लगी। महिला सुमित से कहती हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, उन्हें तुरंत रिडीम कराना होगा, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। इसके बाद सुमित को एक लिंक भेजा जाता है। सुमित जल्दबाजी में लिंक क्लिक करके सारी डिटेल्स भरता है। सबमिट करने के साथ ही उसके खाते से 22,341 रुपए कट जाते हैं। इसके बाद सुमित बैंक को कॉल करता है तो पता चला कि यह साइबर फ्रॉड है। इस केस में गनीमत ये रही है कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया और मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकालने के बाद आरोपी महिला को पकड़ लिया। ये महिला फर्जी वेबसाइट से लोगों को लिंक भेजकर लोगों के साथ 25 लाख की ठगी कर चुकी थी। बिजली कनेक्शन काट देने की बात कहकर ठगी के मामले। नोएडा में रहने वाले एक शख्स के साथ बिजली बिल के नाम पर ऐसी ठगी हुई कि उसे 25 लाख रुपए की चपत लग गई। नोएडा के रहने वाले पूरन जोशी के पास मैसेज आया कि उन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, जिस कारण रात 9 बजे से उनकी बिजली सप्लाई काट दी जाएगी। उन्होंने मैसेज पर दिए गए नंबर पर कॉल किया, जहां ठग ने उनसे पहले एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराया और इसके बाद उनका फोन हैक कर 27 लाख रुपए उड़ा दिए। ये केवल नोएडा का मामला नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के मैसेज से कई लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। ये लोग अपने व्हाट्सएप और ट्रू कॉलर के साथ गूगल कॉन्टैक्ट नंबर पर बिजली विभाग के प्रतीक चिन्ह के साथ बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों का नाम लगा लेते हैं ताकि लोगों को संदेह न हो। एटीएम रूम के अंदर फ्रॉड। एटीएम के जरिए कई तरह से ठगी हो रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स एटीएम पर पैसे निकालने गया तो उसका कार्ड मशीन में फंस गया। इसके बाद उसने वहां दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया तो उससे कहा गया कि वह कार्ड को मशीन में छोड़ दें, सुबह वह इंजीनियर से इसको निकलवा लेंगे। इसके बाद जब वह घर लौटे तो उनके खाते से 51,000 रुपए उड़ गए। दरअसल यहां ठगों ने एटीएम मशीन पर बैंक के कस्टमर केयर नंबर की जगह अपना नंबर लगा रखा था। ऐसे मामलों में यह सामने आया है कि ठग बिना सुरक्षाकर्मी वाले एटीएम मशीनों के एटीएम कार्ड रीडर पर फेविक्विक की कुछ बूंदें गिरा देते हैं और फिर वहां सहायता के लिए अपना नंबर का स्टिकर वहां चिपका जाते हैं। लोग जब रुपए निकालने आते हैं तो उनका कार्ड फंस जाता है और फिर वो दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं, जहां ठगी करने वाले लोग बैंक अधिकारी के रूप में पहुंचते हैं और पीड़ित का पिन नंबर पूछकर फ्रॉड करते हैं। पेटीएम के जरिए फ्रॉड। अगर आपके पेटीएम में कभी गलती से पैसा आ जाए और उसके बाद कॉल आने लगे तो सतर्क हो जाइएगा। दिल्ली के रहने वाले रुपेश कुमार के साथ ऐसा ही एक OLX फ्रॉड हुआ और 21,000 रुपए की ठगी हो गई। रुपेश कुमार ने एक वॉशिंग मशीन बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला था। इसके तुरंत बाद एक बायर का मैसेज आया कि वो इसे खरीदना चाहता है। वॉशिंग मशीन के लिए पेमेंट पेटीएम के जरिए करने को कहा गया। टेस्ट करने के नाम पर उस शख्स ने रुपेश कुमार को 2 रुपए भेजे और इधर से भी 2 रुपए भेजने को कहा। इसके बाद ठग ने रुपेश से करीब 20,000 रुपए मंगवा लिए और वहां से कोई अमाउंट नहीं आया। इसके बाद रुपेश थाने पहुंचे तो पता चला कि पेटीएम खाता 3 पत्ती के नाम से था। अब जब फ्रॉड के इतने सटीक तरीके ठगों ने अपनाए हैं तो आखिर इससे बचने के उपाय क्या हैं? अननोन नंबर से आ रहे फोन कॉल का जवाब देने में सतर्कता बरतें। अगर कोई आपका परिचित बनकर अननोन नंबर से फोन करे तो पहले उसे वेरीफाई करें। फ्रॉड करने वाले अक्सर अर्जेंट करना है, तुरंत कीजिए, अभी कीजिए जैसी जरूरतों का बहाना देते हैं, तो इनसे अलर्ट रहें। फ्रॉड करने वाले की आवाज अक्सर आपको ऑफिसर या बड़े अधिकारियों जैसी नहीं लगेगी। थोड़ी देर के बाद चीत में ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी मंशा ठीक नहीं लग रही, या आपको बात करने से लग जाएगा कि यह बैंक अधिकारी तो नहीं लगता।
फिर भी सतर्क रहें। ऐसे लोग फ्रॉड करने के लिए अपनी आवाज को और प्रभावी और भरोसेमंद बनाने के लिए अच्छा खासा ट्रेनिंग तक ले सकते हैं। संदिग्ध मैसेज या ईमेल में भेजे गए लिंक पर कभी क्लिक न करें। अज्ञात स्रोतों से मिले क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचें। अपने बैंक या कार्ड से जुड़ी जानकारियां या ओटीपी किसी को न दें। कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत बैंक या पुलिस में शिकायत करें। जल्दीबाजी, डर, घबराहट और लालच से बचें। आपकी हड़बड़ाहट और आपका डर ही साइबर अपराधियों का हथियार बन जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।